कौवे का प्रेम विवाह। एक घने जंगल में एक कौवा कालू अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता बड़े ही पुराने ख्यालों वाले थे, पर कालू बहुत ही मॉडर्न था। कालू के माता पिता उसके लिए अच्छी लड़की ढूंढ रहे थे, ऐसी लड़की जो गांव से हो और संस्कारों वाली हो। उनका मानना था कि शहर की लड़कियों में संस्कार नहीं होते। एक दिन कालू अपने दोस्त की शादी में शहर गया। शादी में एक से एक सुंदर चिड़िया आई थी। अरे वाह, शहर की चिड़िया तो बहुत ही खूबसूरत होती है। अरे मुझे तो वो कौवी बहुत अच्छी लगी जिसने गुलाबी लहंगा पहन रखा है। अरे दिल करता है इसी मंडप मैं भी फेरे ले लूं। अरे तू तो भूल ही जा, तेरे माँ पिताजी को तो लव मैरिज से सख्त एतराज है। हाँ। अरे मैं कोई बच्चा हूँ क्या जो हर काम माता पिता की मर्जी से करूँगा? अरे शादी मेरी होनी है तो शादी किससे करनी है ये भी मैं ही डिसाइड करूँगा। तू जाके दावत उड़ा, मैं इस कौवी को पटाता हूँ। कालू ने कैरी नाम की उस कौवी से बात करनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में वो और कालू अच्छे दोस्त बन गए। इसके बाद कालू अक्सर कैरी से मिलने शहर जाने लगा। एक दिन कैरी और कालू एक बाग में बैठे थे। कालू, हम कई महीनों से एक दूसरे को जानते हैं। तुम तो जानते ही हो कि मेरे माता पिता कितने मॉडर्न हैं। उन्होंने कभी भी मुझ पर किसी बात के लिए रोक टोक नहीं लगाई और उन्हें इस बात से भी कोई एतराज नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो चाहते हैं कि मेरी शादी मेरी मर्जी से हो। अरे तुम्हारे माता पिता बहुत ही समझदार हैं, इसीलिए तुम भी बहुत समझदार हो और इसीलिए तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पसंद करना ही काफी नहीं। मैं मॉडर्न जरूर हूँ, पर अपने माता पिता का सम्मान करती हूँ और उनके विश्वास को टूटने नहीं देना चाहती। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना चाहती हूँ कि अब हमें एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मेरे माता पिता मुझ पर शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। हमारे सभी रिश्तेदार ये जान चुके हैं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और उन्हें आशा है कि हम जल्दी शादी कर लेंगे। क्या सच? कैरी, मुझे तो अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की मुझसे शादी करने को तैयार है। मैं आज ही अपने घर वालों से बात करता हूँ। कालू खुशी खुशी कैरी से विदा लेकर घर पहुँचा। पापा, मैंने शहर की एक लड़की पसंद कर ली है और उसी से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा? अरे नालायक, तूने तो मेरे खानदान की नाक कटाने की कसम उठा रखी है। अरे एक तो तू खुद मॉडर्न बना घूमता है, ऊपर से शहर से मॉडर्न बहू ले आएगा। अरे तो हमारा क्या होगा? अरे बुढ़ापे में हमें कौन रोटी पकाकर खिलाएगा? अरे कालू की बात सुनती हो? अरे जरा बाहर तो आओ, देखो तुम्हारे लाड प्यार का क्या नतीजा निकला है। पुकार सुनकर माँ किचन से निकल कर आई। क्या हुआ? अब मेरे बेटे ने क्या कर दिया जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? तुम तो जवान बेटे के पीछे ही पड़े रहते हो। अरे शहर की लड़की पसंद कर ली है नवाबजादे ने और लव मैरिज करना चाहते हैं। हाय राम, ये मैं क्या सुन रही हूँ कालू? अरे शहर की मेकअप करने वाली चिड़िया घर का कामकाज तो करती नहीं, ऊपर से रोज किटी पार्टी, क्लब और बार में डिस्को करने जाया करती है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? माँ, तुम लोग शहर की चिड़ियों के बारे में गलत सोचते हो। कैरी ऐसी नहीं है। अरे वो तो शहर की होकर भी बड़ी संस्कारी है। कालू ने जब बहुत जिद की तो आखिर उसके माता पिता लड़की के घर वालों से मिलने को तैयार हो गए। कालू ने फोन पर कैरी को बता दिया कि उसके माता पिता शादी की बात करने आ रहे हैं, तो वो बहुत खुश हुई। कालू अपने माता पिता के साथ वहाँ पहुँचा। नमस्कार भाई साहब। अरे भाई साहब, नमस्कार वमस्कार छोड़िए। अरे आप तो गले मिलिए, अब तो हम संबंधी बनने वाले हैं। इतना कहकर वो कालू के पिता के गले लग गई। किसी अतिथि का स्वागत करने का ये तरीका कालू के पिता को कुछ अजीब लगा। वहीं कैरी की माँ ने आगे बढ़कर कालू की माँ का स्वागत गले लगकर किया। कालू की माँ तो शर्मा ही गई। जब वो लोग घर के भीतर घुसे तो दंग रह गए। घर क्या था? हवेली थी। फर्श तो ऐसे चमक रहा था जैसे कांच से बना हो। ये देखकर तो कालू के पिता के होश ही उड़ गए। भला इतने बड़े घर की लड़की हमारे छोटे से घर में कैसे रह सकेगी? कुछ नाश्ता करने के बाद वो लोग बातें करने लगे। देखो भाई साहब, हम तो बहुत ही खुले विचार वाले लोग हैं। हमें तो हमारी बेटी की शादी उसकी मर्जी से करनी थी, सो हमें तो आपका बेटा पसंद है। हमारी एक ही बेटी है, हम बस उसकी खुशी चाहते हैं। अरे भाई साहब, हम लोग तो गांव के लोग हैं और छोटे से घर में रहते हैं। हमारे घर में तो नौकर चाकर भी नहीं है। भला आपने हमारे बेटे को कैसे पसंद कर लिया? देखो, हम लोग भले ही मॉडर्न हैं, पर अपनी बेटी को सारे संस्कार दिए हैं। कौन कहता है कि संस्कार सिर्फ गांव में होते हैं?
हमारी बेटी घर के सारे काम करना जानती है। शादी के बाद मेरा जो कुछ भी है वो सब कालू का ही तो है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, पर हम चाहते हैं कि कालू हमारे साथ यही हवेली में रहे। अगर आप लोग चाहे तो आप भी यहाँ रह सकते हैं। ओह, तो आपको घर जवाई चाहिए, पर हम तो यहाँ रहने नहीं आ सकेंगे। अंकल, मैं खुद अच्छा खासा कमाता हूँ और आपकी बेटी अगर मेरी छोटी सी तनख्वाह में खुश नहीं रह सकती ना, तो ये शादी नहीं हो सकती। मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकता। इतने में कैरी बाहर आई। देखा पिताजी, मैं न कहती थी कि कालू बहुत ही खुददार है। वाह 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 वाह। दरअसल हम देखना चाहते थे कि कहीं आप लोग धन के लालच में ये विवाह तो नहीं कर रहे। अरे, हमें धन की चाह नहीं, बस ऐसी बहू चाहिए जो 2 वक्त की रोटी पका सके और हमारी भावनाओं की कद्र करे। अंकल, ये आलीशान घर मेरे पापा के मालिक का है, जिनके यहाँ वे मैनेजर हैं। मैं भी एक सामान्य परिवार की लड़की हूँ और घर के कामकाज भली प्रकार जानती हूँ। आखिर कालू के माता पिता ने शादी के लिए हाँ कह दी और कालू की लव मैरिज बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई। गरीब चिड़िया का ढाबा। चंपक वन में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। इसी वन में टूनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। टूनी बहुत गरीब थी और एक छोटा सा ढाबा चलाती थी, जिससे बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। उसके ढाबे के सामने कालू कौवे का एयर कंडीशन्ड रेस्तरां था। सभी अमीर पक्षी वहीं जाना पसंद करते थे। टूनी की दुकान पर प्राय गरीब पक्षी ही आते थे, जिन्हें बहुत कम कीमत पर भोजन चाहिए था, और इसी वजह से टूनी बहुत गरीब थी। एक दिन उसके ढाबे में एक अमीर दिखने वाला ग्राहक तोताराम आया। ओहो, ये ढाबा तो बहुत छोटा है। पता नहीं यहाँ खाना सफाई से बनता भी होगा या नहीं। जी हाँ, मैं बहुत सफाई से खाना बनाती हूँ। कहिए, आप क्या खाएंगे? दरअसल वो सामने वाला रेस्टोरेंट पूरा भर चुका है। आज संडे के कारण वहाँ की प्री बुकिंग हो चुकी है। अरे, मैं बहुत जोर से भूखा हूँ, इसीलिए सोचा यहीं खाना खा लूँ। जो कुछ भी आपके ढाबे पर हो ले आइए। यहाँ ज्यादा ऑप्शन तो दिख नहीं रहे हैं। मैं दाल मखनी, सब्जी रायता, पापड़, रोटी और सलाद की पूरी थाली लगा देती हूँ। हाँ, इतना तो मैं खा ही जाऊंगा। कोई डेजर्ट हो तो वो भी दे दीजिएगा। डेजर्ट? वो क्या होता है? मेरा मतलब है कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं मीठे में खीर या बेसन के लड्डू दे सकती हूँ। अकेले काम करने के कारण मैं ज्यादा पकवान नहीं बनाती। तो कोई हेल्पर रख लीजिए। वैसे मुझे खीर बहुत पसंद है। हेल्पर की तनख्वाह कैसे दूंगी? मेरा तो खुद ही गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। कुछ ही देर में टूनी ने तोताराम के सामने खाने की थाली और एक कटोरी खीर रख दी। खाना खाकर तो तोताराम की आत्मा तृप्त हो गई। अरे वाह वाह वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था। इसमें तो होटल का नहीं बल्कि माँ के हाथ वाला स्वाद है। कितने पैसे हुए? तारीफ के लिए शुक्रिया। 40 रुपए थाली के और 20 रुपए खीर के, पूरे 60 रुपए। पूरी थाली सिर्फ 40 में और काजू बादाम की खीर सिर्फ 20 रुपए में? अरे ऐसे तो आप लुट जाएंगी। यहाँ सिर्फ गरीब लोग ही खाना खाने आते हैं। मैं उन्हें जितनी कम कीमत में अच्छा भोजन करा सकती हूँ, कराती हूँ। तो ऐसा कहिए कि आप परमार्थ के उद्देश्य से ये ढाबा चला रही हैं। आप बहुत नेक काम कर रही हैं। मैं अगर उस बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाता तो ये थाली मुझे कम से कम 200 रुपए की पड़ती। इसीलिए मेरी तरफ से आप 200 रुपए काट लीजिए। इसे मेरा उपकार नहीं बल्कि आपके परमार्थ में मेरा सहयोग समझकर रख लीजिए। टूनी ने बहस नहीं लड़ाई और 200 रुपए काटकर बाकी पैसे लौटा दिए। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या मैं आपके ढाबे का एक वीडियो बना सकता हूँ? क्यों? क्या तुम पुलिस वाले हो? मेरा ढाबा बंद करवाने आए हो? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक यूट्यूबर हूँ और मेरे 50,000 से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं। मैं अपने चैनल पर ये वीडियो डाल दूंगा और लोगों को बताऊंगा कि कैसे एक गरीब चिड़िया गरीबों को कम कीमत पर इतना अच्छा भोजन उपलब्ध कराती है, जबकि पैसे वाले रेस्टोरेंट के मालिक लोगों की जेब काटा करते हैं और सड़ा गला खाना खिलाते हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप वीडियो बना लीजिए। तोताराम ने टूनी के ग्राहकों से बातचीत की और उसके ढाबे का और किचन आदि का वीडियो बनाया। टूनी का किचन बहुत ही साफ सुथरा था। तो आप देख सकते हैं कि टूनी का किचन कितना चमचमा रहा है, जबकि इतनी सफाई से तो बड़े बड़े होटलों में खाना नहीं पकता होगा। आइए टूनी के ग्राहक चिंटू से बात करते हैं।
मेरा नाम चिंटू है और मैं एक मजदूर हूँ। मुझे यहाँ कम कीमत पर भरपेट खाना मिल जाता है। हर एक खाना खाकर आत्मा तृप्त हो जाती है। हमें तो यहाँ का खाना बिल्कुल घर जैसा लगता है, इसीलिए रोज यही खाना खाने और अपनी थकान मिटाने आते हैं। हाँ, मैं भी मजदूरी करती हूँ और टूनी के ढाबे पर ही खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो किचन बहुत अच्छी तरह साफ करके ही खाना बनाती है। तो दोस्तों, अगली बार किसी बड़े रेस्टोरेंट पर पैसे बर्बाद करने की जगह टूनी के ढाबे पर खाना खाइएगा। और आप सबसे निवेदन है कि खाने की उचित कीमत अदा कीजिएगा, जितनी आप किसी बड़े रेस्टोरेंट पर खर्च करते हैं। कम से कम टूनी के भले काम में इनका सहयोग तो हम कर ही सकते हैं ना। तोताराम ने YouTube पर वीडियो डाल दिया और कुछ ही दिनों में अचानक टूनी का ढाबा बहुत प्रसिद्ध हो गया। लोग उसके ढाबे पर खाना खाते और पैसे महंगे रेस्टोरेंट वाले खाने के हिसाब से चुकाते। इससे टोनी को बहुत आर्थिक सहायता मिलने लगी और उसने कुछ हेल्पर भी रख लिए। धीरे धीरे उसके ढाबे की प्रसिद्धि नगर प्रधान तक पहुंची। नगर प्रधान ने टूनी के ढाबे पर विजिट किया। टोनी, तुम बहुत नेक काम कर रही हो। एक गरीब ही दूसरे गरीब की जरूरत और तकलीफ को समझ सकता है। मैंने तुम्हारे काम से खुश होकर तुम्हें सरकारी सहायता दिलाने का प्रबंध कर दिया है। तुम्हें प्रति माह सरकार की तरफ से भी कुछ सहायता मिलती रहेगी। बस अपना ये नेक काम जारी रखना। हाँ, धन्यवाद प्रधान जी। मेरी दुकान पर अब पहले से भी कम कीमत पर गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि कुछ भले लोग यहाँ प्रतिदिन भोजन करने आते हैं और महंगे रेस्टोरेंट के बराबर बिल चुकाते हैं। ये सब तोताराम भैया के कारण हुआ है। मैंने तो बस लोगों तक बात पहुंचाई है। टोनी सही कहती है तोताराम। यूँ तो बहुत से यूट्यूबर्स हैं, पर वो सब फालतू के वीडियोस ही अपलोड करते हैं और फालतू बैठे लोग उन्हें व्यूज और लाइक्स दिया करते हैं। और तुम्हारी तरह उपयोगी वीडियो बनाने वाले बहुत कम लोग हैं। मैंने भी तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और उसका लिंक भी शेयर कर दिया है। धन्यवाद प्रधान जी, ये तो आपका बड़प्पन है। टूनी से मिलने के बाद मैंने ये तय किया है कि अब सिर्फ ऐसे ही लोगों की वीडियोस बनाऊंगा जो कुछ भला काम करते हो। तब तो आप अपना और प्रधान जी का भी वीडियो बना लीजिए, क्योंकि आप दोनों ने मेरी बड़ी सहायता की है और मेरा भला किया है। बनाओ वीडियो। और टूनी, तुम मेरे लिए अपनी स्पेशल थाली लगाओ, आज मैं यही खाऊंगा। टूनी ने दोनों के लिए थाली लगवाई और तोताराम ने नया वीडियो बनाया जिसका शीर्षक था टूनी की दुकान पर नगर प्रधान के साथ दावत। इस तरह टूनी का ढाबा अच्छा चलने लगा और वो बहुत प्रसिद्ध भी हो गई। तोताराम के YouTube चैनल को भी बहुत सारे लाइक और सब्सक्राइबर्स मिले।